बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। आज हमारी फ़र्स्ट वीडियो जा रही है ख़त सुलस के कोर्स पर। तो ये छोटा सा कोर्स है, वीडियो बाय वीडियो डेली एक वीडियो आएगी हमारे पास, उससे हम सीखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इन वीडियो से बहुत अच्छा। चलें जी, बात करते हैं हमने कलम को किस तरह पकड़ना है। छोटी छोटी डिटेल्स में हम जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारा ज़्यादा टाइम ना हो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो हम देखने वाले को भी थोड़ी बेजारी सी होती है। चलें बगैर बात के अब स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे पास एक स्केल है, तो थोड़ा सा मैथ आपको करना पड़ेगा स्केल की मेजरमेंट से। लाइक आप सबको पता होगा कि 90 का जो एंगल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, ठीक है। और जो 180 का एंगल होता है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, ठीक है। ये तो एक बहुत जनरल सा मैथ था। अब यहाँ आपने याद रखना है, जो हमारे पास पहली लाइन थी 190 की थी और जो ये वाली लाइन है हमारे पास 180 की है। तो हमारा कलम हमने किस एंगल में पकड़ना है, तो हम इसका सेंटर भी देख लेते हैं। यहाँ पे फटाफट से हम इसका सेंटर देखते हैं। ये हमारे पास आ जाता है 45 का एंगल। थोड़ी सी एंगल मेजरमेंट से, क्योंकि हम ख़त सुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ख़त सुलस जो होता है हर वर्ड का उर्दू से थोड़ा सा तिरछा होता है, यानी 1/3 पार्ट हमने उसको टेढ़ा करना होता है हर हर्फ को। यानी अगर हम उर्दू में अलिफ सीधा लिख रहे हैं तो सुलस में हम उसको थोड़ा सा, उसका जो 3rd पार्ट है ना, उसको थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। यानी कि हमने उसका सिर्फ एंगल चेंज करना है, पोजीशन चेंज नहीं करनी, सिर्फ कलम का एंगल चेंज करना है। तो हमने कलम पकड़ना किस एंगल पे है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये जो 90 का है एंगल, इस पे हमने बिल्कुल नहीं पकड़ना। इससे क्या होगा, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो अब हम इस स्ट्रेट लाइन का क्या करें, ये तो कोई हर्फ ही नहीं बना। अब हम चलते हैं 180 के एंगल पे, ठीक है, ये वाला। और अगर हम इसको लिखें तो ये एक बहुत मोटी सी लाइन आ जाती है हमारे पास। मोटी लाइन भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये खूबसूरती है ही नहीं अरेबिक लिखने में। चलें अब हम चलते हैं 45 के एंगल पे। ये देखें, यहीं पे मैं कलम पकड़ रही हूँ। ये भी इंतहाई मोटी लाइन है हमारे लिए। तो ख़त सुलस जो होता है वो मेनली होता है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 75 का एंगल और ये हमारे पास आ गया 80 का एंगल। तो सुलस में हम क्या करेंगे, हमने हमेशा 75 एंगल को लेना है और 80 एंगल को लेना है। अब जी, अब इसी एंगल पे मैं अगर अपना कलम पकड़ के लाऊं यहाँ से और यहाँ पे ड्रॉ करूं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। देखें, इसकी विड्थ फ़ौरन ही कम हो गई। और अगर मैं 75 के एंगल में लाऊं तो भी इसकी लिखाई में खूबसूरती है। और इसकी निस्बत ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं लिखे हुए। तो जो कलम है वो हमेशा हमने 75 या 80 के एंगल में पकड़ना है। डेट इज़ अंडरस्टूड थिंग कि हमने कलम को कैसे पकड़ना है। बार बार हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि होल कोर्स मैंने जितने भी करवाए हैं बच्चों को यही इशू आता है कि अब हमसे ये वाला स्ट्रोक नहीं डर रहा। वो करते हैं कि वो कलम की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अगर वो सपोज लिख रहे हैं, यहाँ पे बे लिख रहे हैं, ये फर्स्ट स्ट्रोक होता है बे का और ये सेकेंड स्ट्रोक। बच्चे क्या करते हैं, ये स्ट्रोक ले लेते हैं और यहाँ पे कलम को इस तरह 180 पे जाके ऐसे सीधा कर देते हैं। उनकी ये वाली चीज़ नहीं बनती। तो हमने पूरे सुलस में 75 के ही एंगल को लेना है, चाहे हम इस तरह लिख रहे हैं, चाहे हम इस तरह लिख रहे हैं, चाहे नीचे को लिख रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास एक शीट होनी चाहिए। शीट आपके पास ग्लोजी पेपर हो जाए, फ़ोटो पेपर हो जाए, ग्लेस पेपर हो जाए, या आपके घर में कोई कैलेंडर मौजूद है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या मैगज़ीन शीट्स आपके पास मौजूद हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो यहाँ पे है सबसे इकॉनमिक, सबसे सस्ता पेपर ग्लेस पेपर मौजूद है, जो कि 20-25 के रुपीज़ में हमें मार्केट में मिल जाता है। प्रैक्टिस के लिए बेस्ट चीज़ है, तो आप इसको ज़रूर बाई करें। प्रैक्टिस के लिए महंगी जो शीट्स हैं उन पर जाने की ज़रा ज़रूरत नहीं है। चलें जी, अब हम बात करते हैं कि हमने नकात की प्रैक्टिस क्यों करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो अरबी के जितने भी हरूफ होते हैं उनको हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। कि मैं अब अलिफ़ लिखना चाह रही हूँ तो मैं 1 से 3 इंच का लिख लूँ, और अगर मैं इस कलम से लिखना चाह रही हूँ 1 से 3 इंच का, तो एक बड़ी सी सीधी सी लाइन आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं मोटे कलम से लिख रही हूँ वो तो सही लिखा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम छोटा कलम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसकी जो खूबसूरती है वो ख़राब हो जाएगी। तो स्केल मेजरमेंट कभी भी अरबिक में नहीं चलती, यहाँ पे नकात की मेजरमेंट चलती है हमारे पास। तो जी, अब हम नकात का सीखते हैं कि नकात होते क्या हैं। नकात जो होता है बेसिकली वो हमारे पास 45 एंगल का एक नुक्ता होता है,
के 45 एंगल का। अब ये हमने लगाना कैसे सीखना है। नकात के लिए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रही हूँ पेंसिल के साथ, ठीक है। ये हो गई हमारे पास स्ट्रेट लाइन। और अब हमने नुक्ता डालना कैसे है। जो फर्स्ट नुक्ता है ना, बस उसी की प्रैक्टिस हमें मेनली ज़रूरत होती है। तो हमने 45 के एंगल पे कलम को पकड़ना है। ये एज है लाइन का, ठीक है। 45 के एंगल पे कलम को पकड़ा और एज टू एज लाइन पे मैच करना है, ठीक है। हमने ऐसे नहीं कलम को पकड़ना, हमने ऐसे नहीं कलम को पकड़ना, हमने 45 का एंगल लेना है और एज टू एज मैच करना है लाइन पे। ये होता है कि हमारे ये वाले जो कॉर्नर्स हैं ना, वो आपस में मीट कर रहे हों। कॉर्नर्स तो यहाँ पे भी मीट कर रहे हैं, लेकिन ये वाला देखें ये टेढ़ा हो गया, ये वाला बिल्कुल गलत है, कहीं पे भी 90 का एंगल गया ही नहीं नुक्ते में। तो ये ज़रूरी है कि 45 के ही एंगल पे नुक्ते को लिखा जाए। इसकी इक्वल विड्थ आती है इस तरह भी और इस तरह भी। 45 का लेकर आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करेंगे सम बेसिक स्ट्रोक्स ऑफ ख़त सुलस। इसमें क्या होगा कि कुछ स्ट्रोक ऐसे हैं जो हमें पहले ही सीख लेने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं एक स्ट्रोक ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने 75 के एंगल से गुलाई में एक स्ट्रोक लिया है, ठीक है। एक स्ट्रोक होता है ये वाला, जो ये हम ख़त सुलस में यूज़ करेंगे। एक स्ट्रोक होता है हमारे पास ये वाला, ठीक है। एक स्ट्रोक होता है हमारे पास जो हम ज़ेर ज़बर में डालते हैं, ठीक है जी। एक स्ट्रोक हमारे पास होता है ये वाला। ये हमारे थोड़ा जो कैलीग्राफी का सारा कोर्स है उसमें हमें यूज़ करने डिफरेंट जगह पे पड़ेंगे, ठीक है जी। इसके बाद नुक्ता लगाना हमने सीख लिया। इसके बाद हमारा स्ट्रोक होता है एक ये वाला, ठीक है। एक हमारा स्ट्रोक होता है ये वाला, यानी डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं पूरे ख़त सुलस में जो कि यूज़ हो रहे हैं हमारे पास। एक हमारे पास ये वाला स्ट्रोक है, एक हमारे पास ये वाला स्ट्रोक है। कुछ स्ट्रोक हमारे पास रिवर्स में भी जाते हैं, जैसे ये अलिफ का स्ट्रोक रिवर्स में, इसकी आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है। और हमारे पास कुछ आते हैं लाइक काफ की शेप में, जैसे काफ के ऊपर एक इस शेप का हमारे पास होता है। ये जो है सारे हमारे पास बेसिक स्ट्रोक्स में आ जाते हैं। ये वाला जो लेक्चर है हमारे नकात और बेसिक स्ट्रोक्स पे है, ठीक है जी। बेसिक स्ट्रोक्स में और भी बहुत सारे स्ट्रोक्स आ जाते हैं, जैसे कि आपने अगर बाल लिखना है तो उसकी गुलाई मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है जी। जैसे ये वाला स्ट्रोक हमने ऊपर से नीचे को, ये नीचे से ऊपर को जा रहा है। अब एक स्ट्रोक हमारे पास होता है ये वाला, कुछ स्ट्रोक हमारे पास इस तरह के भी जाएंगे, ठीक है। कुछ स्ट्रोक हमारे पास इस तरह के भी जाएंगे। एक स्ट्रोक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत मज़े का है। सपोज़ हमने दाल लिखी है तो हम उसकी गुलाई करेंगे, और अगर हमने कोई दूसरी शेप की दाल लिखी है तो हम उसका एज कैसे बनाएंगे, ठीक है जी। ये थोड़े से बेसिक स्ट्रोक्स हैं सारे ख़त सुलस के। अच्छा, जैसे ये मैंने ये वाला स्ट्रोक लिखा है, इसकी एक और शेप आती है हमारे पास। यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ आपके साथ ऊपर से, ठीक है। और एक शेप हमारे पास ये आती है। तो ये सारे जो हैं हमारे पास बेसिक स्ट्रोक्स हैं। और ये हमारे पास शेप आती है खड़ी ज़बर जब हम डालते हैं। और यहाँ पे मैं आपके साथ शर्त शेयर करने जा रही हूँ।
तो ये जो है हमारे सारे क्या हैं बेसिक स्ट्रोक्स ऑफ ख़त सुलस हैं।